हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल कराने जा रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अच्छा, लाभ और हानि होता कैसे है ये आपको मालूम होना चाहिए। हम अगर कोई चीज खरीदते हैं, अब सुनिए, लाभ किस पर होगा, हानि किस पर होगी। जब हम कोई चीज खरीदते हैं उसके बाद उसको बेचते हैं। मान लीजिए हमने कोई चीज खरीदी कितने में, मान लीजिए हमने उसको खरीदा 100 रुपए में। अब उसको बेचा कितने में, मान लीजिए 120 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा, 120 रुपए में बेच दिया। तो ये बताइए कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो आपने कहा कि हमको लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी आपने क्या निकाला कि 120 में 100 माइनस कर दिए, तब आपको मालूम पड़ गया कि 20 रुपए। अब देखिए कुछ चीजें हैं। अब जो चीज हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जो वस्तु हम खरीदते हैं और हम ही बेचेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अपने को रख के वहां पर सवाल हल करिएगा, आसानी से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब क्रय मूल्य पता होगा तभी तो हमको मालूम होगा कि हमको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि हमने ये मार्कर कितने में खरीदा है और हम चाहे जितने में बेच दें, तो क्या हमको पता चल जाएगा कि ये फायदा हो रहा है कि नुकसान? बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो सबसे जरूरी है कि आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए, यानी जो वस्तु आपने खरीदी है उसको क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस बोलते हैं और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। अब हम आगे सवाल देखिए करेंगे कैसे। अब अगर वही चीज हमने 120 रुपए में खरीदी हो और 100 रुपए में बेच दी हो, तो आप बोलेंगे हमें नुकसान हो गया। हमने 120 का सामान खरीदा था, 100 रुपए में बेच दिया, हमको नुकसान हुआ। कितने का हुआ हानि हमारी? तो आपने कहा कि 20 रुपए। अब ध्यान रखिएगा, अब हम फार्मूला कैसे निकालेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, लॉस बराबर क्या होगा। तो देखिए, हमने जब लाभ निकाला तो आपने ये 20 कैसे आया, तो आपने कहा क्या, हमने जितने का बेचा था यानी आपका विक्रय मूल्य, जितने में आपने खरीदा था उसको माइनस कर दिए थे, तो हमारा प्रॉफिट आ गया था। देखिए फार्मूला निकल आया। याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि हमने कितने खरीदा और कितने का बेचा, तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब कितने की हो रही है, तो आपने माइनस किया। अब किसको किस में माइनस किए, तो बेचे वाले में यानी एसपी में सीपी को माइनस कर दिए, तो ये आपका लाभ निकल आया, प्रॉफिट निकल आया। अगर लॉस की बात करें यानी हानि की बात करें, तो आप क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे कि 120 में 100 माइनस कर दिए थे, तो 20 हमारा हानि निकल आया था। तो आपने किसको किस में घटाया था, यानी आपने सीपी में एसपी घटा दिया था, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य माइनस कर दिए थे, तो आपको मालूम पड़ गया था 20 हमारा हानि। ये आपके दो फार्मूले हैं, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर फार्मूले बेस से अगर सवालों को करते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा। आपको जल्दी करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये देख लीजिए, हमको मालूम हो गया कि लाभ आपका 20 रुपए है और आपको सीपी कितना था, 100 रुपए, एसपी कितना था, 120 रुपए। तब आपने बताया कि हमारा लाभ हुआ कितना, यानी प्रॉफिट जो हुआ वो 20 रुपए हुआ। अब अगर यहीं पर हम कह दें कि परसेंटेज में बताइए, हमें रेट नहीं बताना,
हमें रेट मत बताइए, हमें ये बताइए कि कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, जितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको लिखिए, कितने पर हो रहा है। तो ये बताइए, क्रय मूल्य पर फायदा होता है कि विक्रय मूल्य पे। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसी पे तो मालूम पड़ता है ना कि हमने मान लीजिए 100 रुपए का मार्कर खरीदा है, अब इसको 120 रुपए में बेचेंगे तो तभी तो जितने में खरीदे उससे ज्यादा बेचे हैं ना, तो फायदा हुआ। तो जितने में फायदा होता है, यानी 100 रुपए की वस्तु खरीदे हैं उसको आप बटे करिए, मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। जैसे आप हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 का गुणा करना पड़ता है। सेम उसी तरह फिर से देखिए, प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का। कितने में? 100 रुपए में। कितने में प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए में। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने आप क्या किया, परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट था, ये सीपी है और मल्टीप्लाई 100, ये आपका फार्मूला बन गया कौन सा? परसेंटेज का। अगर यहाँ पर लॉस होता तो आप प्रॉफिट की जगह पे लॉस लिखते, सीपी निकाल और गुणे 100 करते, ये आपका लॉस परसेंटेज हो गया। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, क्रय मूल्य पर ही हमको लाभ हानि होगी, विक्रय मूल्य पे कभी नहीं। अब हम बेच दिए, पता नहीं कितने का बेचे, मान लीजिए हमने कह दिया कि चलिए 120 रुपए का बेच दिया, मार्कर हमने 120 रुपए का बेचा। अब बताओ फायदा होगा कि नुकसान? अरे खरीदा कितने में था, जब आपको पता चल जाएगा कि खरीदा कितने में था तभी तो आप हानि लाभ निकाल सकते हैं। ये आपके फार्मूले। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, सवाल पे आते हैं। यहां पर देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक स्याही के बर्तन के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। ध्यान रखिएगा, आपसे कह रहा है कि यहाँ क्रय मूल्य मतलब सीपी, आपका जो वस्तु आपने खरीदा है, विक्रय मूल्य यानी जो आपने बेचा है वस्तु, उनका अनुपात। देखिएगा, अनुपात सीपी अनुपात एसपी आपका ये सीधा सीधा दिया हुआ है सवाल पे। इनका अनुपात कितना दिया है? 20:21 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ए अनुपात बी कहे तो आप ए बटे बी लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ये रेशियो है, ठीक है, अनुपात है, तो आप अनुपात को 1/2 यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका CP/SP दिया है बराबर ये 20/21, इसको लिख सकते हैं। अब आप आसानी से कह सकते हैं कि जो आपका क्रय मूल्य है, जो आपका क्रय मूल्य है वो 20 रुपए है, विक्रय मूल्य आपका 21 रुपए है। यानी क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है? 21 रुपए। ध्यान दीजिए, हमने कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी, 21 रुपए में बेच दिया। अब आप हमको ये बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो आपने कहा अरे ये तो प्रॉफिट हो रहा है। अरे प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन कितने रुपए का हो रहा है? तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि 1 रुपए का। 1 रुपए कैसे आया? आप एसपी यानी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो आपका आ गया 1 रुपए प्रॉफिट। अब हमारा सवाल क्या, अगर केवल प्रॉफिट पूछता कि प्रॉफिट कितना हो रहा तो आप बोलेंगे 1 रुपए का, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको प्रतिशत में बताना है। तो देखिए, प्रतिशत में प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना है? जितने रुपए का प्रॉफिट हो वो लिख दीजिए। कितने में प्रॉफिट हुआ? तो आपने बोला कि 20 रुपए, यानी जो आपका क्रय मूल्य है उसी पे आपको फायदा हुआ।
कितना हुआ 1 रुपए, यानी 20 रुपए का फायदा हुआ। परसेंटेज में निकालना है तो क्या करना है, 100 का गुणा करना है। अब देखिए 20 पंचे 100। अब प्रॉफिट जो आया वो हमारा क्या आया, 5% प्रॉफिट आया। प्रॉफिट एंड लॉस कब पता चलेगा, जब आपको क्रय मूल्य पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेब का क्रय मूल्य, एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत बताइए। जैसा लिखा हुआ है हम वैसा लिखेंगे। देखिए क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, यानी एसपी का 80% है। कौन है, क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का 80% है कौन, क्रय मूल्य। अब देखिए से क्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस, और का मतलब होता है गुणा, यानी आप का मतलब भी होता है गुणा। गुणा लगाए 80 लिखे, परसेंटेज में है परसेंटेज लिखिए। अब इसको आप इधर ले आइए। अब सीपी इधर मल्टीप्लाई में यानी गुणे के रूप में लिखा हुआ है विक्रय मूल्य। अब हम इसको इधर लाएंगे तो बटे के रूप में हो जाएगा ये 80%। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। 1/100 यानी 80/100। 0 0 कट जाएगा, 2 4 को 8, 2 पंचे 10, यानी सीपी अपॉन एसपी बराबर 4/5। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कोई एक सेब है उसका क्रय मूल्य 4 रुपया। 4 रुपया की चीज खरीदे हैं और 5 रुपए में बेच दिए हैं, तो ये बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो आपने कहा कि कितने का खरीदे, 4 रुपए का, बेचे कितने का, 5 रुपए का, तो आपने कहा प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। अब हमको प्रॉफिट प्रतिशत में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1/, अब क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य पर ही हमको फायदा हो रहा था तो नीचे 4 लिखेंगे, गुणे परसेंटेज में निकालना है 100, इससे कट जाएगा तो 25 आया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25%। 25% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। हमें क्या दिया है, हमें प्रॉफिट दिया है, वो भी 2%। हमको प्रॉफिट दिया है, कितना है, 200%। अब देखिए इसको कैसे, इसको अनुपात मेथड से करेंगे, रेशियो अनुपात। रेशियो में कैसे करेंगे देखिएगा, इस परसेंटेज का मतलब है बटे 100, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका 2/1 आया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, नीचे वाला आपका क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला आपका प्रॉफिट होगा। सुनिए प्रॉफिट यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट है, अगर लॉस होता तो ये लॉस हो जाता। नीचे वाला क्रय मूल्य यानी 1 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की वस्तु हमने खरीदी थी और उसमें 2 रुपए का फायदा हो गया। हमने 1 रुपए का वस्तु खरीदी और उसमें आपको 2 रुपए का फायदा हुआ, तो ये बताइए कि बेचा कितने में था। तो आपने कहा कि 3 रुपए में बेच दिए थे, तो आपका निकल आया 3 रुपए विक्रय मूल्य। 1 रुपए की वस्तु 2 रुपए का फायदा हुआ, यानी हमने बेचा कितने में, 3 रुपए का,
₹3 बेच दिया। अब यहाँ पर पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, ₹1। विक्रय मूल्य 3 हो गया, ₹3। तो इनका अनुपात बताना है, तो इनका अनुपात ही तो बताना है, तो 1:3 ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपका अनुपात दिया हो, लाभ या हानि कुछ भी दिया हो, तो पहले आप उनको क्रय मूल्य और प्रॉफिट या लॉस ये निकाल लेंगे, वो भी रेशियो मेथड से। जब आपका निकल आएगा तो ये नीचे वाला होता है आपका क्रय मूल्य, और आपका जो ऊपर दिया होगा या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। अब विक्रय मूल्य पूछेंगे तो ये अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है तो जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य निकल आए। अनुपात पूछा है तो अनुपात में लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सेम पीछे वाले की तरह है, यानी आपको इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दिया क्या है। आपने कहा प्रॉफिट दिया है 5%, इसको हमने क्या किया 5/100 लिखेंगे, इसको कट करेंगे 20 हो गया, यानी 1/20 हो गया। ये 20 आपका क्रय मूल्य है और यहाँ पर लाभ हो रहा था तो ये प्रॉफिट हो गया। अब आप कह सकते हैं कि 20 रुपए की वस्तु थी और उसमें हमें ₹1 का फायदा हुआ, हमने 20 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और उसको इतने में बेचे कि ₹1 का फायदा हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, आप बोले 21 रुपए। अब 21 रुपया, अब इनका पूछ क्या रहा है, रेशियो पूछ रहा। अगर रेशियो पूछता तो आप ऐसे बोल देंगे, रेशियो अनुपात में पूछा है तो आप क्या कहेंगे 20:21। नहीं, उसने किसको पहले रखा है, उसने विक्रय मूल्य पहले रखा है, फिर लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य रखा, यानी विक्रय मूल्य पहले रखना है और क्रय मूल्य बाद में रखना है। तो विक्रय मूल्य 21 है और आपका क्रय मूल्य कितना है 20 है, तो 1:21 आंसर सही होगा, 20:21 नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि उसने वैल्यू किसकी पहले रखा है और किसकी बाद में रखा है, किसके बारे में पूछा गया है। ठीक, चीजें समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पर देखिएगा, यहां कह रहा है एक खिलौना 50 रुपए में खरीदा। अब खरीदा, आपने खरीदा, अब आपका क्रय मूल्य कितना है 50 रुपए, विक्रय 75 रुपए में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य कितना है 75 रुपए। अब बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आपने कहा अरे ये तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितने का 25 रुपए का। अब यहाँ पर प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने का फायदा हो रहा है वो लिखते हैं। कितने में फायदा हुआ, आपने कहा 50 रुपए में, गुणे परसेंटेज निकालना है, गुणे 100 कर दीजिए, ये 50 से कट जाएगा, 50 गुणे 100। अब 25 गुणे 2 यानी कितना आया 50%, ये आपका प्रॉफिट हुआ। चीजें आपको समझना है कि आपको दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पर देखिएगा, एक व्यक्ति एक खिलौना 500 रुपए में खरीदता है। ठीक है, हमने क्या किया, सीपी हमारा है 500 रुपए, फिर इसके बाद 300 रुपए में बेच देता है, विक्रय मूल्य 300 रुपए। अब ये बताओ, कोई चीज आप 500 में खरीद के लेके आए हैं और 300 में बेच देंगे तो आपको सीधा सीधा मालूम पड़ रहा है अरे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन कितने का हो रहा है, तो आपने कहा 200 रुपए का। प्रतिशत में निकालना है, लॉस प्रतिशत बराबर जितने का आपको लॉस हो रहा है वो लिखिए, कितने में लॉस हो रहा है, तो आपने कहा 500 में, प्रतिशत में निकालना है, गुणे 100 कर दीजिए, 1 2 1 2 0 0 कट गए आपके, 5 से इसमें करिए, 5 को 20, यानी कितना लॉस प्रतिशत आया
40% आपका लॉस आया, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने का लॉस हो उसको लिखते हैं, जितने में नुकसान हुआ क्रय मूल्य पर ही नुकसान हुआ, क्रय मूल्य नीचे रखिए। परसेंटेज में निकालना है तो 100 का गुणा करते हैं। तो ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका 40% आ जाएगा। ये आपका 40% क्या हुआ, लॉस हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर आपको दिया हुआ है 20% लाभ पर 600 रुपए पर बेचा जाता है। यानी हमको क्या हुआ, प्रॉफिट जो हुआ है वो 20% का हुआ, लेकिन कब, जब हमने वस्तु को 600 रुपए में बेच दिया था। अब हमको क्रय मूल्य तो पता नहीं है, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज दिया है, प्रतिशत में दिया है, इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे तो इसको 20% को हम क्या लिखेंगे, 100। अब 20 पंचे यानी 1/5 आया, 5 जो आया है वो क्रय मूल्य आया है और 1 रुपया जो प्रॉफिट आया है। अब हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपए पे हमको 1 रुपए का फायदा मिल रहा है, तो सीपी आपका 5 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अगर हमने 5 रुपए खरीदी और 1 रुपए ज्यादा में बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, आपने कहा 6 रुपए। चल, तो अब हमको ये बताइए, प्रॉफिट तो हमारा 1 रुपए हो ही रहा था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो रकम दी हो उसको लिखते हैं, विक्रय मूल्य है ना, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने बोला 6 रुपए है। क्या निकालना है, वास्तविक मूल्य, यानी आपको क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य कितने पर निकालना है, 5 रुपए पर। 6 से काट दीजिए, 100 हो गया, ये आ गया, 5 से गुणा करेंगे तो 500 रुपए आपका क्रय मूल्य आ गया। आपका बी ऑप्शन सही है। सवाल देखिए, अगर रेशियो अनुपात, ये आपका अगर प्रतिशत में दिया हो लाभ या हानि, तो उसको रेशियो मेथड से करेंगे तो आप जब इसको बटे 100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब नीचे वाला आपका क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला आपका जो दिया हो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब हम 5 रुपए की कोई वस्तु है उसको 1 रुपए फायदे में बेच देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 रुपए आ जाएगा। यानी 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदे हैं, 6 रुपए में बेच दिए हैं, प्रॉफिट हुआ। अब क्रय मूल्य निकालना है तो जो वस्तु दी होती है उसको लिखते हैं, उसी का भाग देते हैं, भाग दे दिया, जो चीज निकालते हैं उसका हम गुणा कर देते हैं, तो हमारा ये आ गया 500 रुपए, ये क्रय मूल्य आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए, हमको क्या, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि हुई। अब हानि हो गई, देखिएगा आपको लॉस हुआ 10%। अब इसको हम 10/100 लिख सकते हैं, यानी 1/10। अब 10 रुपए पे 1 रुपए का क्या हुआ, वहां पर लाभ होता था पिछले वाले में, अब इसमें ही हानि हो रही, तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सीपी 10 रुपए की वस्तु हमने खरीदी और 1 रुपए के नुकसान में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, आपने कहा 9 रुपए। 10 रुपए की चीज खरीदे और 1 रुपए नुकसान में बेचे हैं, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हुआ, 9 रुपए हुआ। अब ये वस्तु कोई रेट दिया हुआ है, अब ये बताइए ये रेट किसका दिया है, आपने कहा कि क्रय मूल्य का दिया है। क्रय मूल्य लिखिए 15 रुपए, 15 रुपए क्रय मूल्य है, तो 15 इसमें 10 क्रय मूल्य का ही भाग देंगे। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 9 रुपए है, 9 रुपए का आप भाग दे दीजिए। 5 से
5 गुना 10, 5 3 15, ये आया 27/2, आपका आ जाएगा 13.5 रुपए। ये आपका क्या आया, विक्रय मूल्य आ गया। अब हम लास्ट पे बेच रहे हैं, ठीक है। अब 15 रुपए की कोई वस्तु है तो हम उसे कितने में बेचेंगे, तो 13 रुपए 50 पैसे में बेचेंगे, तब हमको 10% का नुकसान होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक ही तरीके से आपको हम बता रहे हैं, कोई ये नहीं है कि हम आपको बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हमको परसेंटेज दिखा, इसको बट्टे के रूप में लिख लीजिए, फ्रैक्शन के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो चीज दिया होता है उसको रखते हैं और उसी का भाग देते हैं जो हमने निकाला है रेशियो से। इसके बाद जो चीज निकालना होता है विक्रय मूल्य, तो उस विक्रय मूल्य का हम गुणा कर देते हैं तो हमारा मान निकल के आ जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, हमने कोई वस्तु है 240 रुपए में बेच दिया तो हमको 10% का नुकसान हो गया। तो अगर हम उसी वस्तु को अगर लाभ कमाना होता तो हमको कितने में उसे वो बेचना पड़ेगा, और वो भी लाभ कितना, 20%। तो देखिएगा हमको जो रकम दिया वह, यानी हमने बेचा कितने में, आपने कहा 240 रुपए में। जब 240 में बेचे थे तो नुकसान कितना हुआ, 10% का। तो यानी हमने उसको बेचा कितने में, तो आपने कहा कि 90% में बेच दिया। ध्यान दीजिए, हमने 240 रुपए में कोई चीज बेची तो हमको 10% का नुकसान हो गया, तो हमको उसको बेचे कितने में, हमारा विक्रय मूल्य दिया है यानी सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है तो हमको सेलिंग प्राइस से ही डिवाइड करना है। तो हमको जब 10% की हानि हुई यानी नुकसान में बेच दिया था, तो हम क्या कितने में बेचे, 90% में। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 20% लाभ कमाना हो। अगर हम कोई वस्तु है 100% में खरीदते, हमेशा क्रय मूल्य अपने में 100% होता है, ये 100% होगा, और इसमें आपका 20% लाभ कमाना होगा तो कितना हो जाएगा, 120%। 120% हमें चाहिए तो गुणे 120%। अब यहाँ पर देखिए 0 0 कट गया, 3 3 9, 3 8 24 और 3 4 12, ये आ गया आपका 8 गुणे 40 बराबर 32 320 रुपए। अगर हम 320 रुपए में उसी वस्तु को बेचते तो हमको फायदा कितना होता, 20% का होता। थोड़ा सा अलग है पर देखिएगा आसानी से बिल्कुल निकल आएगा। फिर से देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, कोई वस्तु है 240 रुपए की हमने बेची, हमने 240 की बेची। जब 240 का बेचा तो 10% का नुकसान हो गया। अगर ये बताइए कोई क्रय मूल्य जब हमेशा अपने में 100% होता है तो 10% नुकसान हुआ तो हम उसको कितने में बेच दिए, बोल दिए 90 में। 240 में विक्रय मूल्य था, उसमें हमने 90% में बेचे हैं, तब 240 हुआ है। कोई वस्तु है 90% में जब बेचेंगे तो उसका रेट जो होगा 240 रुपए होगा। अब हमें कमाना कितना है, 20%। तो जब 20% कमाना था तो हमको कितना होगा, 120 होगा। तो हम गुणा कर दिए 120 का। अब 0 से 0 कट गया और ये 3 चौक 12 और 3 8 24 80 और 80 गुणे 4 करेंगे तो 32 320 रुपए। अब 320 रुपए की अगर हम वस्तु बेचेंगे तो हमें 20% का फायदा होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए सब लोग करिए। यहाँ कह रहा है 105 रुपए की हमको कोई वस्तु बेचनी थी और उसमें नुकसान हमें 9% का हो गया, तो हम बेचे कितने में।
तो हमने क्या किया, 105 रुपए हम बेचे 9% के नुकसान से, हमने खरीदा था 100% में, 9 नुकसान हो गया तो 91 आया, गुणे 30% लाभ कमाना है, यानी 100 का खरीदे थे और 30% चाहिए, तो 130 रुपए में बेचना पड़ेगा। 130% में बेचना पड़ेगा, 130 हो गया, 13 दहम्मा 13 91, 7 7 इकन्नम 7 7 पना 35, ये आ गया कितना, 15 गुणे 10 बराबर कितना हुआ, 150 रुपए।